नमस्कार दोस्तों, आप लोग का अपना YouTube चैनल रिजल्ट विथ आकाश में स्वागत है। हम लोग बात कर रहे हैं बट्टा मतलब कि डिस्काउंट मतलब क्या, छूट। छूट की हम लोग बात कर रहे हैं, जिसका यह दूसरा भाग है। मतलब कि किसका, मतलब कि पार्ट ये सेकंड है। इसके पहले वाले पार्ट में हम लोग समझे हैं कि बट्टा किसे कहते हैं और इसका जन्म कैसे हुआ। यह लोगों के मन में जो लालच आती है उसी का ये जन्म है। आप लोगों में से जिन्होंने अभी पहले वीडियो को नहीं देखा है, इसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लोग एक बार उस वीडियो को जरूर देखें। दोस्तों, मैं उस वीडियो में एक बात और बताया था कि प्रतिशत, उसके बाद लाभ हानि, उसके बाद बट्टा, ये तीनों एक ही एप्लीकेशन है। यदि आप परसेंटेज पढ़ते हैं तो आपका लाभ हानि के सवाल बन जाएंगे, यदि आप लाभ हानि पढ़ते हैं तो परसेंटेज के बन जाएंगे, और ऐसे ही अगर दोनों पढ़ लेते हैं तो आपके बट्टे के सवाल बन जाएंगे। दोस्तों, आप लोगों में से जिन्होंने अभी परसेंटेज से नहीं देखा है, एक बार आप लोग मेरे ऊपर बिलीव करिए और परसेंटेज से वीडियो देखते हुए यहाँ तक पहुँचिए। आप लोगों का मतलब क्या, परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस और इसके डिस्काउंट के प्रति एक गजब का समझ विकसित हो जाएगा, जो आपको बहुत हेल्पफुल होगा, मतलब कि क्वेश्चन लगाने के लिए। देखिए दोस्तों, अगर परसेंटेज से आप यहाँ तक पहुँचते हैं तो आपको सूत्र की, किसी भी सूत्र की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो इसमें हम लोग जानेंगे भी कि बिना सूत्र को सवाल को कैसे हल करें। ठीक है दोस्तों, देखिए आज हम लोग सीखेंगे क्या, इसमें तीसरे टाइप में सीखेंगे अंकित मूल्य से क्रय मूल्य ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना? अंकित मूल्य से क्रय मूल्य ज्ञात करना। दोस्तों, आप लोगों में से जो व्यक्ति अभी कॉपी पेन नहीं लिए हैं, वो मेरे साथ कॉपी पेन लेकर बैठे और आप लोग मेरे साथ ही क्वेश्चन को बनाइए। देखिए, हम लोग का अंतिम प्रयास क्या होता है, क्वेश्चन को सॉल्व करना। हम लोग क्या करेंगे तो क्वेश्चन को सॉल्व करना ही सीखेंगे। कह रहा है किसी वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपया है। अंकित मूल्य का मतलब क्या, मार्क प्राइस कितना है, तो 600 रुपया है। कह रहा है विक्रेता 20% के बट्टा देने के बाद भी 20% का लाभ प्राप्त करता है। कह रहा है इस पर डिस्काउंट कितने परसेंट का, 20% का। फिर भी उसको क्या है, प्रॉफिट कितने परसेंट का हो रहा है, तो 20 का। कितने प्रतिशत का, तो 20% का। तो वस्तु को क्या पूछ रहा है, सीपी पूछ रहा है, क्या, क्रय मूल्य। आराम से बात को समझिए। देखिए क्या, हम लोग के पास क्या है, एक तो मार्क प्राइस है, मतलब कि मार्केट प्राइस यानी मार्क प्राइस जो उस पर अंकित हुआ है। एक हम लोग के पास क्या है, हम लोग के पास एक डिस्काउंट है। एक हम लोग के पास क्या है, तो एक हम लोग के पास मतलब कि प्रॉफिट मतलब कि लाभ परसेंटेज है। देखिए, इसको हम लोग कैसे पहले हल करते हैं। देखिए, अगर 600 रुपया उस वस्तु का मतलब कि मार्केट प्राइस है, उस पर कितने परसेंट का छूट है, तो 20% का। तो 20% का मतलब क्या हो जाएगा, तो आप लोग कहेंगे 20/100 मतलब कि 1/5। तो 1/5 का छूट है, तो 12×5 = 60, 120 रुपये का छूट है। तो वस्तु कितने की है, 480 रुपये की। क्या कह रहा है कि 20% के छूट के बाद भी 20% का लाभ हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि 480 रुपया में बेचने पर उसको कितने परसेंट का, तो उसको 20% का लाभ हो रहा है। ठीक, अब देखिए इस बात को समझिए पहले। क्या, 600 रुपया उसका मार्केट प्राइस है, 20% का छूट दे दिया गया तो 120 रुपया का छूट दिया गया, तो वस्तु कितने रुपये की हो गई, 480 रुपये की। अब कह रहा है क्या कि 480 रुपये में बेचने पर भी उसको 20% का लाभ हो रहा है। कितने परसेंट का, 20% का लाभ हो रहा है। कितने पर, 480 रुपये में बेचने पर। इसका मतलब क्या है, 20% लाभ का मतलब क्या है कि वह 120% का मान कितना है हम लोग का, 480। तो हम लोग क्रय मूल्य कितने परसेंट का, 100% का मान निकालेंगे, तो 480/120 × 100। अब देखिए, बरचौक 48, 4 हो गया, और 4 में 100 से गुणा में तो कितना हो जाएगा, 400। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, 400। देखिए, इसमें किसी भी फॉर्मूले का प्रयोग किया गया नहीं किया गया, क्योंकि मैं बता रहा था इसलिए आप लोग कितना लगा। अब देखिए, इसको हम लोग पहले कैसे मुंह से हल करते हैं, यानी मौखिक हल करते हैं।
कह रहा है वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपया है, विक्रेता 20% का छूट देता है। यानी क्या है, वस्तु पर 600 रुपया लिखल बा, ऊपर 20% के छूट दिया जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि 20% का मतलब क्या, 1/5 का। 1/5 का मतलब कितने का छूट हो गया, तो 120 रुपया का छूट हो गया। 600 रुपये की वस्तु 120 रुपया का छूट हो गया, तब कितने की वस्तु हो गई, तो 480 रुपये की। तो कह रहा है कि 480 रुपये में बेचा जा रहा है, तो 20% का लाभ हो रहा है। 20% का लाभ मतलब क्या कि 120 का मान ही कितना है, 480, तो 100 का मान कितना होगा, 100 का मान हम लोग का हो जाएगा 400। एक तो यह तरीका है जिसमें हम लोग कोई भी फॉर्मूले का प्रयोग नहीं किए। ठीक, यदि आप प्रॉफिट लॉस को पढ़े हैं या परसेंटेज को पढ़े हैं तो उससे हम लोग यहाँ पर काम निकाल लिए। और देखिए एक तरीका और क्या हो सकता है, देखिए आप लोग ऐसे एक बनाइए, और देखिए दूसरा तरीका क्या हो सकता है। एक दूसरे तरीके की हम बात करें तो देखिए सीपी क्या होता है, तो सीपी कभी भी 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज होता है। और देखिए एमपी क्या होता है, कभी भी 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज होता है। बात को समझिए, एकदम ध्यान से समझिए। देखिए क्या है, सीपी क्या है, तो सीपी कभी भी अगर 100 में से जो डिस्काउंट हुआ रहता है परसेंटेज उसको घटा देंगे तो हम लोग क्या मिल जाएगी, हम लोग की सीपी मिल जाएगी। वैसे भी एमपी क्या होता है कि 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, मतलब क्या कि 100 के ऊपर जो हम लोग मार्क करते हैं प्राइस, वही हम लोग की एमपी होती है। तो हम लोग की एमपी मतलब कि मार्क प्राइस ये हो गया। अब देखिए यहाँ से बात करते हैं, हम लोग क्या निकालना है, सीपी निकालना है ना। तो देखिए कितने परसेंट का डिस्काउंट है, तो आप लोग कहेंगे कि सर जी 20% का बट्टा है। ठीक, उसके बाद यहाँ पर लिख लीजिए सीपी। ठीक, ऐसे ही लिख लीजिए। उसके बाद देखिए कितने परसेंट का प्रॉफिट है, तो कहेंगे आप लोग 20% की प्रॉफिट है, तो 100 धन 20। आईएमपी कितना उसका दिया है, अंकित मूल्य 600। अब देखिए हम लोग का क्या हो गया, ये कितना हो गया हम लोग का 600। अब देखिए मारिए ऐसे ऐसे। अब देखिए सीपी हो गया हम लोग का, यहाँ पर हम लिख देते हैं। देखिए अब इसमें इससे गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 120 सीपी बराबर। अब देखिए ये हम लोग कितना हो जाएगा, 100 में से 20 जाएगा तो 80 हो जाएगा, तो 80 गुणे 600 बटा 120। अब देखिए 12×5 = 60, ये कितना हो गया हम लोग को 50 हो गया। तो सीपी बराबर कितना हो गया, 120 यहाँ पर आ गया है, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया हम लोग का सीपी बराबर 0, मतलब कि यहाँ पर केवल 5 होगा, तो ये कितना हो गया 0, 8 5 40। तो हम लोग का क्रय मूल्य कितना हो गया 400। देखिए कैसे आराम से हम लोग कर दिए। सीपी क्या होगा कभी भी तो 100 में से डिस्काउंट के बराबर होगा, और एमपी क्या होगा वो 100 प्लस प्रॉफिट के बराबर होगा। तो हम लोग देखिए 100 में से अगर 20% का डिस्काउंट हुआ है तो हम लोग कितना हो गया 80 बटा सीपी। 100 में 20% का लाभ हुआ है तो कितना हो गया 120 बटा 600। उसके बाद फिर ये गुणा करा दिए तो हम लोग कितना आ गया सीपी 400। ये आप लोग का दूसरा मेथड हो गया। तो आप लोग जाइए देखिए, इससे भी जाएंगे तो आप लोग किसी भी फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, या पहले वाले से भी जाएंगे तो उससे भी जरूरत नहीं है। और एक बात कर दे, अगर आप लोग को फॉर्मूला लिखना भी है तो आप एक चीज लिख सकते हैं। देखिए क्या, इसे हम मिटा देते हैं। देखिए आप लोग को अगर डायरेक्ट क्रय मूल्य निकालना है तो क्या लिख सकते हैं, सीपी बराबर एमपी कोष्ठ में 100 माइनस मतलब कि छूट परसेंटेज बटा 100 प्लस लाभ मतलब कि प्रतिशत लाभ। इसे आप लोग इससे भी जा सकते हैं, किससे, सीपी क्रय मूल्य बराबर एमपी जो मार्क प्राइस है 100 माइनस छूट परसेंट बटा 100 प्लस लाभ। इसे आप उतार सकते हैं। देखिए यहाँ पर हम मान रखते हैं, सीपी मान हम लोग को निकालना है, एमपी कितना है, तो आप लोग कहेंगे सर एमपी 600 रुपया है, और 100 में से कितने परसेंट की छूट है, तो 100 में से अगर हम छूट परसेंटेज घटाएंगे तो 20% की छूट है, तो हम लोग कितना हो जाएगा 80, और कितने परसेंट का यहाँ पर लाभ है, तो 20% का लाभ है, तो 100 प्लस 20 120। अब देखिए ये कितना हो गया 12×5 = 60, 5 और जो 5 से आप 80 में गुणा करेंगे तो 8×5 = 40, 400। ये हम लोग का तीसरा तरीका हो गया 400। और एक तरीके से यह लाभ हानि से भी हो सकता है, लेकिन चूंकि 3 तरीका हो गया तो आप लोग इसे
तीन तरीकों में से किसी से भी आप जा सकते हैं। ठीक है, आइए फिर हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। दोस्तों, आप लोगों में से जिन्होंने अभी तक अपने यूट्यूब चैनल रिजल्ट विद आकाश को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो एक बार आप लोग कर दीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन वाला घंटे भी टन टन बजा दीजिए, ताकि हम लोग कोई भी वीडियो बनाए तो उसका नोटिफिकेशन आप लोग को टन टन मिल जाए। ठीक है, ये तीन तरीके से हो गए, आप जिससे जाना चाहे उससे जाए, कोई दिक्कत नहीं है। आइए फिर हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन उसी तरह है। कारक एक मेज का सूची मूल्य 800 रुपया है। अब आपको जिससे जाना है, देखिए मान लीजिए कि हम इससे चलते हैं कि मान लीजिए सीपी तो 100 माइनस डिस्काउंट प्रतिशत, ठीक, और एमपी 100 प्लस प्रॉफिट प्रतिशत। पहले हम इससे चलते हैं, ठीक। तो अब देखिए क्या कह रहा है, एक मेज का सूची मूल्य 800 रुपया है, उससे 25% छूट पर बेचने पर भी 20% का लाभ होता है। कितना छूट? 25%। तो हम लोग यहाँ पर क्या हो गया, 100 में से जब 25% घटेगा तो कितना हो जाएगा, 75 सीपी। ठीक, वैसे यहाँ पर देखते हैं कितने परसेंट का लाभ हो रहा है, तो 20% का। तो 100 में 20 जोड़ेगा कितना हो जाएगा, 120, और उसका मार्केट प्राइस कितना है, मतलब सूची मूल्य 800। मारिए ऐसे, मारिए ऐसे। देखिए सीपी बराबर क्या हो गया, 120 सीपी। इसमें देखिए 800 गुणे 75, ठीक है। अब देखिए सीपी बराबर क्या हो गया, 875 बटा 120। अब देखिए इससे ये खत्म। अब देखिए 4 तिहाई 12, 4 दूनी का 8, अब देखिए 25 तिहाई 75, तो 25 दूनी का 50, कितना, 500 रुपया। हम लोग ऑप्शन नंबर 20 सही हो गया, 500। एक यह तरीका है, आप इससे भी कर सकते हैं, या फिर दूसरा एक और तरीका हम बता देते हैं, इसे आप लोग उतार सकते हैं। देखिए क्वेश्चन को कभी भी आप लोग उतारिएगा मत, सबको ही बताए उतारिए, लेकिन आप लोग उतारिएगा मत, बस समझिए और खुद से बनाइए। अगर जहाँ पर नहीं समझ में आता है तो एक बार आप वहाँ पर वीडियो को फ्यूज करिए, अब बनाइए, फिर दोबारा देखिए बैक करके, जब तक ना बनाने आ जाए, लेकिन एक बार में ही आप लोग को आ जाएगा। ये हम लोग का हो गया। अगर इसके दूसरे तरीके से जाए, हम सूत्र वाले तरीके की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसका बात करें। देखिए 800 रुपया उसका एमपी है, मतलब मार्क प्राइस कितना है 800। 25% छूट का मतलब क्या होता है, 1/4। तो 800 का 1/4 कितना हो जाएगा, तो कहेंगे आप लोग 4 दूनी का 8, 200। तो हम लोग का छूट के बाद कितने की वस्तु हो गई, 600 की। और 600 को बेचा जा रहा है तो 20% का लाभ हो रहा है। इसका मतलब क्या है, 120% का मान कितना है, 600। तो 1% का मान कितना हो जाएगा, 600 बटा 120, तो 100% का मान कितना हो जाएगा। देखिए ये खत्म, 12×5 = 60, तो हम लोग कितना हो गया, 100% बराबर 5 में 100 से गुना करेंगे तो 500। ये हम लोग का हो गया ऑप्शन नंबर बी। अगर आप उस फार्मूले से जाना चाहते हैं तो आप लोग जानते हैं क्या होता है, सीपी बराबर एमपी, 100 माइनस परसेंट छूट बटा 100 प्लस परसेंट लाभ। ठीक है, आप लोग को जिससे जाना है आप लोग उससे जाइए बस, लेकिन सवाल को बनाइए। एक उद्देश्य क्या, एक उद्देश्य है सवाल को बनाना। इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि आप लोग प्रतिशत से मेरे साथ जुड़िए और वहाँ से समझते आइए। 3 चैप्टर आते आते आप लोग को अर्थमेटिक वाले जितने भी मतलब ये सिलेबस है, एक आप लोग का गजब कंसेप्ट बन जाएगा कि बिना किसी फार्मूले को भी सवाल को मतलब कि आराम से सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, आइए फिर हम दूसरे टाइप के बारे में समझते हैं। ये देखिए क्या दिया है, कह रहा है विक्रय मूल्य से अंकित मूल्य ज्ञात करना है। देखिए टाइप वाइज करने का कोई विशेष पर्पज नहीं है, बस एक पर्पज है ना कि आप लोगों के अंदर एक मतलब कि ओवरव्यू तैयार हो जाए कि इस चैप्टर से कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। नहीं तो आप लोग देखेंगे सारे क्वेश्चन को एक ही तरीके से सॉल्व किया जा रहा है। आप लोग ऑब्जर्व करेंगे तो सारे क्वेश्चन को मतलब एक ही तरीके से सॉल्व किया जाएगा, तो आप लोग को लगेगा फिर टाइप वाइज क्यों किया गया, कि बस समझने के लिए कि अगर यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे तो किस किस फॉर्म के क्वेश्चन हो सकते हैं, बस इस बात के लिए इसको टाइप वाइज मतलब कि डिवाइड किया गया है। ठीक है, कह रहा है विक्रय मूल्य से अंकित मूल्य ज्ञात करना। क्या,
मतलब कि अंकित मूल्य ज्ञात करना है विक्रय मूल्य से। क्या करा है, कोई वस्तु का अंकित मूल्य पर 20% छूट देकर 24 रुपये में बेची गई तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। देखिए क्या कह रहा है, आराम से सवाल को देख लीजिए, एक बार और पढ़ दे रहे हैं। कह रहा है कोई वस्तु अंकित मूल्य पर 20% छूट देकर 24 रुपये में बेची गई तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। बात को समझिए, पहले हम लोग इसको करते हैं नॉर्मल। कह रहा है 20% छूट का मतलब क्या है, अगर कोई 100% है तो 20% छूट का मतलब क्या कि 80% है। 80% कितने रुपये में बेचा गया है, तो 24 रुपया में। 1% कितने रुपये में बेचा जाएगा, 24/80। तो फिर हम बात करें 100% की, तो 24/80 गुणे 100। अब देखिए इसे देखिए, ये सी खत्म, अतिरिक्त 24, तो 100% बराबर कितना हो गया, 30 रुपया। इसका मतलब क्या है कि वस्तु कितने रुपए की है, वस्तु है 30 रुपये की। कोई वस्तु का अंकित मूल्य पर 20% की छूट देकर 24 रुपये में बेची गई है तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, वस्तु का अंकित मूल्य 30 रुपया है। 30 रुपया पर अगर आप 20% की छूट देते हैं तो आपको कितना, 24 रुपया हो जाएगा। तो हम लोग इसको आराम से ऐसे कर दिए, बिना किसी फॉर्मूले और सूत्र का आप आराम से यहाँ से सवाल पर जा सकते हैं। अगर रही बात कि मान लीजिए कि आपको अगर जैसे लग रहा है कि मेरे को इसका फार्मूला जानना ही चाहिए, तो देखिए इसका फार्मूला अगर लिखना हो तो आप क्या लिखेंगे, क्या हम लोग को निकालना है, तो हम लोग को मार्क प्राइस निकालना है। तो लिखिए MP बराबर क्या, SP मतलब कि सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य, गुणे 100/100 माइनस प्रतिशत छूट। इसको आप भी जा सकते हैं। देखिए कैसे, हम लोग को MP निकालना है, मार्क प्राइस। SP कितना दिया है, SP दिया है 24 रुपया, गुणे 100। उसके बाद कितने प्रतिशत की छूट है, तो 20%, तो 100 माइनस 20, ये देखिए कितना आ गया, 24 गुणे 100, ये कितना आ गया 80। ये से ये कितना, अतिरिक्त 24। फिर हम लोग MP कितना आ गया, 3 में आप 10 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 रुपया। तो हम लोग ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ए सही हो गया। आप लोग इसे भी नोट कर सकते हैं, लेकिन देखिए दोस्तों, इसे नोट करने का कोई मतलब नहीं बनता है, लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं तो जाने, नहीं तो बिल्कुल आप लोग इसको परसेंटेज पर ले जाकर सॉल्व करिए। मतलब क्या कि 20% की छूट देकर 24 रुपये में बेची जा रही है तो अंकित मूल्य क्या है। और उससे नहीं तो एक और मजे की बात बताते हैं, आप इसको लाभ हानि पर भी ले जाकर कर सकते हैं। कैसे कि मान लीजिए कि 24 रुपये में बेची जा रही है, 20 रुपये की हानि हुई है, 20% की हानि हुई है, तो उसका क्रय मूल्य, वहाँ पर क्रय मूल्य सब जैसे कि लाभ हानि पर लगेगा, लेकिन आप समझ जाए कि अंकित मूल्य ही क्रय मूल्य के बराबर है, तो आप लोग वहाँ से भी इस सवाल को बना लेंगे। बस इतना मान के चलिए ना कि 24 रुपये में बेची जा रही है, अब 20% की जो छूट कर रहा है उसे मान लीजिए कि हानि है, तो आपका वो अंकित मूल्य आ जाएगा, माने बिल्कुल आ जाएगा, ये समझ चाहिए। इसीलिए हम कह रहे हैं बार बार कि आप लोग परसेंटेज से देखते आइए, तो यहाँ पर आते आते आपकी बात बनने लगेगी। आइए फिर हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए हम लोग का हो गया, देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक सूटकेस का विक्रय मूल्य 864 रुपया है, जो अंकित मूल्य पर 20% 10% के क्रमिक छूट पर मिलता है। सूटकेस का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पर भी क्या निकालना है, यहाँ पर वही निकालना है MP मार्क प्राइस, और जबकि उसका क्या विक्रय मूल्य कितना दिया, 864 रुपया, और 2 डिस्काउंट दिया कितना, एक 10%, एक डिस्काउंट कितना दिया है, एक 20%, और एक दिया है 10%। तो देखिए जब ऐसे आए तो मैं आप लोग को कल बताया था कि इसको आप क्या करिए, एक मतलब कि एक डिस्काउंट निकालिए कि दोनों को मिलाकर एक समतुल्य बट्टा क्या दिया जा सकता है। तो आप इस पर जा सकते हैं, x + y - x × y बटा 100। तो देखिए 20 आधान 10 माइनस 20 गुणे 10 बटा 100, एक 30, देखिए 30 में से ये 2 घटा तो 28। इसका मतलब कितने परसेंट की छूट, 28% की। ठीक है, ये हम लोग पिछले वीडियो में इसको सीखे कि ये कैसे आता है। मतलब क्या कि आप 100 पर एक बार 20 दे दीजिए तो आपका 80 बचा, फिर 80 पर आप 10 दे देंगे तो आपका उतना ही हो जाएगा जितना हम लोग की 28% डायरेक्ट एक छूट देंगे, या 100 पर पहले 20 दे दे फिर 10 देंगे तो वो भी इतना ही आएगा। ठीक है, तो कितना, देखिए 20 और 10 को मिलाकर टोटल कितना हो जाएगा, तो 28% की छूट हो जाएगी। कितने परसेंट की,
28% की। इस बात को बस समझना है। देखिए कैसे आप हम लोग करते हैं। आप देखिए फिर एक बार हम सवाल को पढ़ते हैं कितने बढ़िया से। कह रहा है एक सूटकेस का विक्रय मूल्य 864 रुपया है, जो अंकित मूल्य पर 20% 10% के क्रमिक छूट पर मिलता है। सूटकेस का अंकित मूल्य मैं बोल दिया कि उसका मार्क प्राइस भाई 100 रुपया है। ठीक, तो इस पर कितने का छूट मिला है? तो 28% का छूट मिला है। तो 28% का छूट देने के बाद कितने में बेचा गया है? तो 864 रुपये में। इसका मतलब क्या है कि इसमें से अगर 28% हम घटा देंगे, मतलब 100 में से, तो हम लोग कितना आ जाएगा? 864%। इसका मतलब क्या है कि 72% का ही मान कितना है? 864। हम लोग का 1% का निकालना है, तो 864/72। हम लोग का 100% का निकालना है, तो 864/72 × 100। ठीक, 100% है। तो अब देखिए इसको हम लोग काटाते हैं। ये क्या है? एक बार जाएगा, फिर 14 होगा, तो फिर 2 बार जाएगा। इसका मतलब क्या? हम लोग का 1200 क्या हो गया? हम लोग का मार्क प्राइस हो गया 1200। ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही हो गया। ठीक है, आराम से बात को समझिए। क्या एक सूट का विक्रय मूल्य 864 रुपये में बेचा जा रहा है, जो कि अंकित मूल्य पर 20% और 10% का क्रमिक छूट दिया जा रहा है। तो एक समतुल्य छूट कितना होगा? तो 20 धन 10 30, अब 20 गुणे 10/100, तो ये कट गया -2, मतलब कि -2 तो कितना? 28। तो 28% का छूट है, तो इसका मतलब कितना? 72% का मान कितना है? तो 864। तो 1% का मान, और फिर हम लोग 100% मान है, तो हम लोग का 100% का मान कितना हो जाएगा? 1200। आप आराम से इससे जाइए। ये आप जो फार्मूला अभी हम लिखे थे, क्या? MP बराबर 100, मतलब कि विक्रय मूल्य गुणे 100 अब बटा 100 माइनस प्रतिशत छूट। आप इस पर जाइए, दोनों में से आप किसी पर भी जाइए, आपका काम बन जाएगा। ठीक है, लेकिन हमारा मानना है कि आप इस पर जाइए, ये बेस्ट है, क्योंकि इसे हम लोग परसेंटेज से प्रयोग करते आ रहे हैं। देखिए एक बात पर आप लोग बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, एक कंसेप्ट पर जितने क्वेश्चन बने उसको आप लोग बनाइए, क्योंकि एक चीज को लेकर एग्जाम में पहुंचेंगे ना, तो उसे भूलने की चांस कम रहेगी। लेकिन ज़्यादा हर क्वेश्चन के लिए अलग अलग फार्मूले लेकर जाएंगे, तो भूलने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा रहेगी। तो ऐसे देखिए दिमाग ऐसे नहीं विकसित होता है, लेकिन अगर एक कंसेप्ट पर आप वर्क करेंगे तो आपको उसका महसूस होने लगेगा कि क्यों ऐसे बन रहा है, कि 864 दिया है, अब 20-10 का छूट दिया है, तो एक कल छूट 28% हो गया। इसका मतलब कि कितने? 72% का मान है, तो मेरे को 100% चाहिए। बस बात खत्म। हम लोग क्या होगा? हम लोग ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। ठीक है दोस्तों, आइए फिर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है। कह रहा है मूल्य बढ़ाकर छूट देने के बाद प्रतिशत लाभ या हानि। मतलब कोई मूल्य बढ़ जाता है, उसके बाद कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे टाइप 5वें में। तो देखिए इसका क्वेश्चन क्या है। कह रहा है एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% बढ़कर रखा गया, यदि उसे 25% की छूट पर बेचा जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। कह रहा है एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% बढ़ाकर रखा गया। क्या? CP MP। अगर CP 100 है तो MP कितना रुपया है? 120 रुपया। तो उसके बाद यदि उसे 25% की छूट पर बेचा जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। बात को आराम से समझिए। देखिए कैसे, इसको भी हम लोग बिल्कुल सरल तरीके से करते हैं। कैसे? कह रहा है एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है। ठीक, क्रय मूल्य मतलब CP 100 है, तो उसका अंकित मूल्य कितना है? 120 रुपया। कह रहा है क्या? यदि उसे 25% की छूट पर बेचा जाए तो कितने प्रतिशत की लाभ या हानि होगा। मतलब कि अगर 100 रुपया है, 120 रुपया का बेचा जाए, तो मतलब कि 25% छूट देने के बाद 120 रुपया का बेचा जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। यही बस है क्या, कि अगर 100 रुपया क्रय मूल्य है, अब MP मतलब मार्क प्राइस 120 रुपया है, 120 रुपया पर अगर 25% की छूट दे दिया जाए, अब बेचा जाए तो उसके कितने परसेंट का लाभ हानि होगा। इसका मतलब क्या है कि जो 120 है, तो हम लोग कितने, ये 75% का मान कितना है? 120, तो 1% का मान कितना हो जाएगा? 120/75। तो हम लोग कितने का मान चाहिए? 100% का। तो 120
बटा 75 गुणे 100। 25 चौक 100, 25 3 75, 3 चौक 12 40। एक मिनट देखना चाहिए यहाँ पर। क्या कहा है? कह रहा एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% बढ़कर रखा गया। यदि उसे 25% की छूट पर बेचा जाए तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा? हाँ, ये यहाँ से ऐसे है। देखिए क्या है, इसका सीपी 100 रुपया है, हम लोग एमपी कितने रुपया हो गया? एमपी हम लोग का 20 रुपया हो गया। कह रहा है कि इस पर क्या 25% की छूट। तो अगर इस पर 25% की छूट देंगे तो आपका कितना बचेगा? 75 बचेगा। बात को समझिए, अगर इस पर 120 पर आप 25% की छूट दे देंगे तो आपको मान कितने को 75 का बचेगा। देखिए 25 3 75, 25 चौके 100, चलती आएंगे 12 30। गलती का है, हाँ ये यहाँ है, ये तितरी का 9 90, ये कितना हो गया 90। देखिए अब आराम से, ये सीपी 100 रुपया है तो हम लोग एमपी 120 रुपया है। तो कह रहा है 120 रुपया पर बेचने पर कितना उसको 25% की हानि हो रही है। तो हम लोग का मान कितने हैं? इसका मतलब हम 75% पा रहे हैं। तो 25 3 75, 25 चौका 100 और चरती है 12 30, 30 गुणा 3 यानी कि 90 रुपया। हम लोग की वस्तु कितने की थी? 100 रुपये की। बिक कितने की रही है? 90 रुपये की। तो हानि कितने का हो रहा है? 10 रुपये का कहिए या परसेंटेज में बात करिए तो 10% की। तो हम लोग का हानि कितने की हो जाएगी? ऑप्शन नंबर डी 10%। देखिए एक बार और हम इसको बताते हैं और अच्छे से समझिए। देखिए इसको करने के लिए कोई फार्मूले की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। इसको हम लोग आराम से कर सकते हैं। अगर सीपी हम लोग का 100 रुपया है तो हम लोग का एमपी कितना है? 20% अधिक 120 रुपया। तो कह रहा है कि उसे 25% छूट, मतलब किस पर? एमपी पर 25% की छूट दे रहा है। इसका मतलब कितने परसेंट का मान बचा है? अरे 100 पर अगर आप 25% छूट दे देंगे तो 25% छूट देकर घटाइए। बात समझिए, 25% छूट देकर घटाइए या डायरेक्ट 75% का मान निकाल दीजिए। तो देखिए यहाँ पर हम 25% छूट घटा कर दिखाते हैं। ये कितना हो गया? 4 चढ़ते हैं 12, ये कितना हो गया? 30। इसका मतलब 30 रुपया हम लोग का छूट हुआ है। तो 120 माइनस 30 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 90। हम लोग की 100 रुपये की थी, इसका मतलब क्या? 10% का हम लोग क्या हो जाएगा? हम लोग का 10% की हानि हो जाएगी। तो वही हम यहाँ पर मान लीजिए 75% का मान निकालिएगा या 25% का मान निकाल कर आप घटा दीजिए, कहीं से भी आपका काम हो जाएगा। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आइए फिर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है? यदि किसी सामान का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 40% अधिक हो और 25% की छूट पर बिके तो कितने प्रतिशत लाभ यानी हो? देखिए उसी प्रकार का है। अगर मान लीजिए सीपी उसका 100 रुपया है तो उसका एमपी उसका अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? 40% अधिक 140। अब 25% की छूट का रहा है तो हमारे पास मान कितने का बचेगा? 75 का बचेगा। तो ये 100, तो 25 3 75, 25 चौके 100, चलती आई 12 4 5 20। तो ये कितना हो जाएगा? 35 में 3 से गुणा करेंगे तो 105। देखिए 100 रुपये की वस्तु है, बिक रही है 105 रुपये की। तो कितना? 5% का क्या हो गया? 5% का हम लोग का लाभ हो गया। हम लोग का ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। कितना? 5%। तो देखिए आप कैसे भी जाइए, बस एक बात आप समझ पा रहे हैं कि या 25% का मान निकाल कर घटाइए या डायरेक्ट 75% मान निकाल दीजिए, तो आप लोग का सवाल बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आइए फिर हम लोग अगले टाइप की बात करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या दिया है? यहाँ पर क्या कह रहा है? कह रहा है अपठनीय बट्टा पर आधारित प्रश्न। देखिए इस प्रकार क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, इसमें एग्जैक्ट कुछ होता नहीं है। क्या कर रहा है? एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना है? तो मान लीजिए कि 200 रुपया, यहाँ पर 200 रुपया दिया है। श्याम ने उसे 20% की बट्टा, 20% की बट्टा मतलब क्या? 100 में से आप 20 घटा दीजिए और बट्टा 100 कर दीजिए, ठीक, और गुणे। फिर कह रहा है एक x% का बट्टा दिया है, इसका मतलब 100 माइनस x बट्टा 100। और उसके बाद कितने में बेचा जा रहा है? तो उसके बाद 96 रुपये में बेचा जा रहा है। कितने रुपये में? 96 रुपये में। तब देखिए ये हम लोग का 200 हो गया, ये कितना हो गया? 80 बटा हम लोग का 100 हो गया, ठीक है। ये कितना हम लोग हो जाएगा? 100 माइनस 6 बटा 100 इक्वल टू 96। देखिए ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ये से ये खत्म। अब देखिए ये करेंगे, एक ये खत्म हो जाएगा हम लोग का 5, ठीक। अब हम लोग को क्या बचा? एक 8 बचा
अब देखिए 100 माइनस एक्स, अब देखिए 96 5 अब बटा 8, देखिए 12 8 है 96, तो 100 माइनस एक्स, ये 12 5 60 हो गया। अब देखिए इधर लेकर जाएंगे तो माइनस एक्स बराबर कितना हो जाएगा 60 माइनस 100, तो माइनस एक्स बराबर -4। इसका मतलब दूसरा बट्टा कितना है, दूसरा बट्टा कितने का है 40% का दूसरा बट्टा है, तो हम लोग को 96 रुपये में वस्तु बिक जाएगी। इसे आराम से अगर आप लोग चाहेंगे तो ये तरीका, ये भी तरीका ठीक है। इसको अगर डायरेक्ट कर देखिए कैसे, अगर मान लीजिए हमको तो ये दिखाना था, अगर इसको डायरेक्ट सॉल्व करना होगा तो क्या हम लोग का अप्रोच हो सकता है, देखिए कैसे। देखिए अगर 200 रुपये उसका अंकित मूल्य है तो कितना 20% का छूट का, इसका मतलब कि 80/100, ठीक। उसका कितना कितना, तो फिर कह रहा है एक एस का है, तो ये बटा 100 इक्वल टू 96। यहाँ से यहाँ हम लोग ऐसे कट कर दिए, यहाँ से हम लोग ये कट कर दिए, यहाँ से हम लोग इसको कट कर दिए, यहाँ से किए तो 12 8 है 96, देखिए 12 5 कितना हो गया 60, यहाँ से हम लोग दिख रहा है कि 100 है, तो उधर घटेगा तो हम कितना एक्स बराबर 40%, हम लोग का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। दोस्तों आप लोगों को मेरे द्वारा बताए गए यह डिस्काउंट यानी बट्टा यानी छूट का वीडियो नंबर दूसरा समझ में आया है, तो आप लोग समझ में तो आप लोग को आया ही होगा, वरना आपको कहीं पर अगर रत्ती भर डाउट होगा तो एक बार वहाँ पर जाकर मतलब कि मेरे कहने से एक बार जरूर देखिएगा, तो आप लोग को बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। अब बिना किसी फार्मूले का हम लोग बट्टे को भी पढ़ रहे हैं, हम लोग प्रॉफिट लॉस को भी पढ़ें और परसेंटेज को भी पढ़ें, तो वैसे ही हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तब तक आप लोग अपना सहयोग करिए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलिए। मिलते हैं और एक बेहतर क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।